जमाने की कई हस्तियों को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा है, लेकिन कई हस्तियां ऐसी रहीं जिन्हें भयानक आर्थिक बदहाली से जूझना पड़ा है। इस वीडियो में आज हम एक ऐसी ही बदकिस्मत गायिका की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्हें कभी मोहम्मद रफ़ी साहब जैसे चोटी के गायक के साथ गाने का सौभाग्य मिला था। फागुन के दिन आए रे भैया हो, आओ खेले फाग। अरे प्यार के अरे मेरे तेरे प्यार के रंग सभी हैं राजा। अरे मेरे तेरे प्यार के रंग सभी हैं राजा। लेकिन आज वो दाने दाने और पाई पाई को मोहताज हैं। ये सब आप इस वीडियो में जानेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल क्लासिक एरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त शशि प्रिया। गोल्डन युग की फिल्मों, फिल्म संगीत और फिल्मी हस्तियों पर आधारित हमारे चैनल क्लासिक एरा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जिस गायिका के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, उनके गाए गीत को आपने एक नहीं बल्कि सैकड़ों बार सुना होगा। वो गीत है फिल्म अंकुश का, जो अत्यंत लोकप्रिय हुआ। मन का विश्वास कमजोर होता। जी हाँ दोस्तों, यही वो गीत है। इस गीत को आवाज देने वाली गायिका की बात हम कर रहे हैं। ये गाना कभी स्कूलों में प्रार्थना के तौर पर गाया बजाया जाता था और आज भी खूब लोकप्रिय है, लेकिन हम उस गीत की गायिका को भूल गए हैं। उनका नाम है पुष्पा पगधरे, जिनको कभी मोहम्मद रफ़ी जैसे महान गायकों के साथ गाने का सौभाग्य मिला था, लेकिन वो पिछले कई सालों से दाने दाने की मोहताज है। दोस्तों, पुष्पा पगधरे इस समय 80 साल की हैं और वे इन दिनों मुंबई के माहिम में मच्छीमार कॉलोनी में किराए के घर में रहती हैं। पिछले काफी समय से आर्थिक तंगी से जूझते हुए अब वो अपने रिश्तेदारों और करीबियों की मदद की गुहार लगा रही हैं। ये विडंबना है कि आज YouTube पर उनके गाने की ज़्यादातर वीडियोस में करोड़ों के व्यूज़ आ रहे हैं और म्यूज़िक कंपनियां उनके गानों से कमाई कर रही हैं, लेकिन इन गानों को गाने वाली गायिका को एक पैसा भी नहीं मिलता है। अगर उन्हें केवल YouTube से होने वाली आमदनी में से कुछ हिस्सा ही मिल जाए तो उन्हें जीवन की आखिरी घड़ी में जीने का सहारा मिल जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा है। मगर वास्तविकता ये है कि पुष्पा राज्य सरकार से रो रो कर हर महीने मिलने वाली पेंशन के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। पुष्पा को मानदेय के तौर पर राज्य सरकार से सिर्फ 3,150 रुपए की छोटी सी रकम मिलती है और वो भी वक्त पर नहीं आती। पिछले 35 सालों में एक भी म्यूजिक कंपनी ने रॉयल्टी के रूप में पुष्पा को 1 रुपया तक नहीं दिया है। इस गायिका ने अपनी आप बीती सुनाते हुए बताया कि मेरे कुछ रिश्तेदार हैं जो ज़रूरत पड़ने पर मेरी मदद करते हैं। मुझे सही तरीके से अपने गानों की रॉयल्टी भी नहीं मिली है। मैं पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर हूँ। मेरे रिश्तेदारों ने मेरी मदद की, ना कि सरकार ने। सरकार हम जैसे आर्टिस्ट पर ध्यान नहीं देती, जो अकेले बिना कमाई और सहारे के जिंदगी जी रहे हैं, बिल्कुल बेसहारा है। पुष्पा पगधरे ने साल 1989 में राज्य सरकार से अपने लिए एक घर की मांग की थी, लेकिन इन 32 सालों में हर बार उनकी ये डिमांड अनसुनी कर दी गई। इस बारे में गायिका ने कहा, उस समय मैं फंड रेज करने के लिए कई राज्यों में जाया करती थी,
जब भी मैं वापस मुंबई आई, मैंने उस समय के मंत्री से मुलाकात कर अपनी फाइल के बारे में पूछना चाहा, लेकिन हर बार मुझे यही जवाब मिला कि वो टूर पर हैं या मंत्री जी मौजूद नहीं हैं। सरकार को हम जैसे सिंगर्स पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें इज्जत देनी चाहिए। गौरतलब है कि वो पॉलिटिशियन राज ठाकरे के पिता श्रीकांत ठाकरे द्वारा लिखे गए गाने गा चुकी हैं, लेकिन उन्हें लंबे समय से रॉयल्टी नहीं मिली है। पुष्पा पगधरे ने यह भी बताया कि उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ अपना पोड़ी संभाल दरियाला तूफान आयल नामक मराठी गीत भी गाया था, जो बेहद पॉपुलर हुआ था। अगो पोरी संभाल दरियाला तूफान आइलई भारी, अगो पोरी नाट फिरतीची भन्नाट होऊन आभाली घेई फरारी, नाट फिरतीची भन्नाट होऊन आभाली घेई फरारी। हो पोरी संभाल दरियाला तूफान आइलई भारी। उन्होंने बताया कि उन्हें इस गाने के लिए तब तक रॉयल्टी मिली जब तक HMV म्यूजिक लेवल था, लेकिन इस कंपनी के बंद होते ही उन्हें पैसे मिलने बंद हो गए। उन्हें कल्चरल डिपार्टमेंट से 3,150 रुपए मिलते हैं, लेकिन वो भी कभी समय पर नहीं मिलते। कम से कम उन्हें रॉयल्टी मिलनी चाहिए जिससे वे अपना ख्याल रख सके। गायिका पुष्पा पगधरे का कहना है कि आज के ज़माने के गायक गायिकाओं को अच्छी फी मिलती है, लेकिन उनके ज़माने में प्रोड्यूसर अपने हिसाब से पैसे देते थे। हमें तो इस गाने को गाने के लिए तब सिर्फ 250 रुपए मिले थे। उन्होंने कहा कि उनका गाया गाना आज कई मंत्रियों की रिंगटोन है, लेकिन कोई उनकी हालत की तरफ और नहीं करता, ध्यान नहीं देता। पुष्पा पगधरे का जो भी गाना है उसे आज लोग बड़े ही सम्मान के साथ देखते हैं, तभी तो मंत्री रिंगटोन बनाते हैं। हालांकि पुष्पा पगधरे आज टेलीविज़न पर होने वाले रियलिटी शोज ज़रूर देखती हैं, लेकिन वो अब म्यूज़िक इंडस्ट्री के किसी व्यक्ति के संपर्क में नहीं है। उनके पास बॉलीवुड से कोई भी सुध लेने नहीं आया। उम्मीद है कि सरकार और सरकारी अधिकारी, नेता और साथ ही साथ बॉलीवुड के लोग उनकी मदद के लिए आगे आएंगे। इस उम्मीद के साथ मुझे यानी शशि प्रिया को दीजिए इजाजत। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होला। फागुन के दिन आए रे भैया, हो आओ खेले फाग। अरे प्यार के अरे मेरे तेरे प्यार के रंग सभी हैं राजा। अगो पोरी संभाल दरियाला तूफान आइलई भारी, अगो पोरी नाट